इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए इस धराधाम पर। लाला बैठो, अभी लेंगे, बैठो। अच्छा, समय कितने बजे तक है हमारे पास ये बताओ, हम ही करते रहें। आज शाम को संकीर्तन भी है, कितने बजे है? 7 बजे। चलो तो फिर 10 बजे तक तो हम ही कथा करेंगे। इंद्रद्युम्न राजा की प्रसन्नता के लिए महाप्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए। स्कंद पुराण युक्त महाप्रभु जगन्नाथ जी के प्राकट्य की कथा सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक इंद्रद्युम्न नाम के राजा हुए, इतने भगवत भक्त थे, उन्होंने अपने राज्य में नियम बना दिया था कि कोई भी तीर्थ यात्रा जाएगा या तीर्थ यात्रा से आएगा उसको हमसे मिलना पड़ेगा। सोचो क्या नियम बनाया कि कोई भी तीर्थ यात्रा पर जावे या तीर्थ यात्रा से आवे। अब कोई हिसार का व्यक्ति ऐसा नियम बनावे कि भाई वृंदावन जाने वाला और वृंदावन से आने वाला हमसे मिले, पहली बात तो व्यक्ति मिलने ही नहीं आएगा, काहे वो फ्री पॉकेट में मिले। तो आजकल कलयुग है ना, तो ऐसा करना पड़ेगा। वृंदावन जाने वाला या वृंदावन से आने वाला हम उसको 500 रुपए देंगे, हमसे आके मिले तो जरूर लाइन लगेगी महाराज। लेकिन करते क्या थे इंद्रद्युम्न राजा? करते थे कि जो भी तीर्थ पर जाते थे, जब वे लौटते थे तो इंद्रद्युम्न राजा उनको ससम्मान बुलाते, माला पहनाते, तिलक करते, दक्षिणा देते और अपने सन्मुख बैठा करके कहते, मैं अपने राज्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण तीर्थ नहीं जा पाता, कृपा करके मैं नेत्र बंद करके बैठा हूं, आप उस तीर्थ की महिमा मुझे यही बताइए ताकि मैं मानसी उस तीर्थ का भ्रमण कर लूं। ऐसे थे। कोई तो कारण होता है जिस कारण से ठाकुर जी किसी भक्त के यहां प्रकट होते हैं, ऐसे ही तो नहीं पहुंच जाते लाल जी। बंधुओं, श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के यहां पधारे, हितरवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ जी को लेके आए, पुंडलीक भक्त के लिए श्री पंढरीनाथ विठल भगवान पधारे, अजब कुमारी के लिए श्रीनाथ जी गोवर्धन से उदयपुर राजस्थान चले गए। तो इन भक्तों के चरित्र जब आप सुनते हैं तो उनके लक्षणों पर ध्यान दिया कीजिए। ऐसा क्या लक्षण था उनमें जिसके कारण ठाकुर जी उनके पास चले गए? अजब कुमारी की कथा सुनिए। ठाकुर जी के संग पासा खेलती थी, और खेलती नहीं थी, दर्शन करने आई थी। तो गुसाई जी से कहा मुझे कुछ सेवा दे दो मंदिर में। तो गुसाई जी बोले हमारे पास सेवा सब भरी हुई है, कोई सेवा है नहीं। तो उसने मन में सोचा, राजकुमार की, राजा की बेटी, ठाकुर जी पूरे दिन ठाड़े रहते हैं ऐसे, इनका मन कैसे लगता होगा? बोले कैसे मन लगाऊं? बोले छोटे से लाला हैं, तो इनको कोई अगर खेल खिलाए मैं तो इनका मन लगेगा। तो ठाकुर जी के सामने पासा खेलती, एक चाल अपनी तरफ से चलती, एक चाल ठाकुर जी की तरफ से चलती। एक अजब कुमारी का एक बहुत सुंदर पद है, मेरे पास आज नहीं है, कल जरूर सुनाऊंगा। इतना सुंदर पद है उसमें। अजब कुमारी ठाकुर जी से कहती है, नाथ मेरे मेवाड़ आना, लेकिन थोड़ा ध्यान से आना। क्यों? मेरे मेवाड़ में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कहीं आप सावधानी से नहीं आओगे तो रिपट जाओगे, फिसल जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। मेरे मेवाड़ आना तो थोड़ी सावधानी से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ के लोग थोड़ी सी तीखी बोलते हैं, कहीं आपको बुरी ना लग जाए। हमारे मेवाड़ आना तो बड़े प्रेम से आना। क्यों? हमारे मेवाड़ में खूब बढ़िया भोजन कराते हैं, खाली पेट रखना ताकि आपको प्रेम से। ऐसा सुंदर पद है अजब कुमारी का। ऐसे ही नहीं चले गए श्रीनाथ जी गिरिराज जी से, रोज पासा खिलाती, और खेल खेलते 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 जब उसके जाने का समय आया, तो जब वो ठाकुर जी के आगे पासा खेलती थी तो 4, 5, 10 वैष्णव खड़े होकर के देखते थे। तो एक बार अपनी चाल चलती और फिर दूसरी बार जब ठाकुर जी की चाल चलती, हर बार ठाकुर जी जीत जाते थे।
तो सब वो वैष्णव कहते, अजब कुमारी, हमने सुना था कि तुम अपने राजघराने में बहुत अच्छा पासा खेलती हो, लेकिन हमारे लाला के आगे फीकी हो। अजब कुमारी बोली, सांची बात तो ये है, मैं इनको जिताती हूं, ये जीतते नहीं है, मैं इनको जानबूझ के जिताती हूं। अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। एक काम कर, आज तो इनको हरा दे, हम कह रहे हैं हरा दे। उस दिन अजब कुमारी को वापस जाना था और सुबह से ही ज्वर चढ़ा था, बुखार था, ठाकुर जी से दूर होने का विरह हो रहा था। आज अजब कुमारी ने ऐसे पासा खेला कि ठाकुर जी के दाव ही नहीं आवे, ठाकुर जी जीते ही नहीं पा रहे हैं। स्थिति ये हुई कि भीतर खड़े श्रीनाथ जी के मुखमंडल पर हार का संकोच दिखाई देने लगा। ठाकुर जी का मुख मुरझा गया और बीच बीच में ऐसे नेत्र थे तो बीच बीच में ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं। और सब जो वैष्णव खड़े होके पासा खेल देखते थे वो कह रहे, आज तो लाला को दाव कमजोर पड़ रहा है, आज हमारो लाला हारवे वारो है। अजब कुमारी तो आज कमर कस के बैठी, ऐसे ऐसे पासा फेंके महाराज ठाकुर जी की गोटी बार बार रह जाए। ठाकुर जी अजब कुमारी के चित्त में आकर के बोले, ए तू मुझको जितावेगी ना, मुझको हरा के जावेगी, ऐसा करेगी मेरे संग? अजब कुमारी बोली, रोज तो जिताती हूं, आज अगर मैं जीत जाऊं तो? ना ना, तू मुझको जिताए दे, देख तू मुझसे प्रेम करे ना, जिताए दे। तो अजब कुमारी बोली, एक शर्त पर। बोले क्या? बोले हारने के बाद मैं जो मांगूंगी देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले, दूंगा दूंगा दूंगा, अब जिता दे। बोले देख लो। बोले अरे मैंने कह दी दूंगा, तू बस जिता मुझको। अजब कुमारी ने अंतिम पासा ऐसा चला कि बिल्कुल जीतते जीतते वो हार गई, ठाकुर जी जीत गए। और ठाकुर जी की जीत होते सब जय जयकार करने लगे, हमारे नंद के लाला की जय, हमारे व्रज के चंद्र की जय। अरे लाला ते कौन जीत सके? अजब कुमारी पासा खेल करके जब हार गई तो ठाकुर जी से बोली, अब वचन पूर्ण करो। ठाकुर जी बोले, बहुत आनंद आया, मांग ले, कहा चाहिए? तो बोले हमारे मेवाड़ आ जाओ। मेरे पिताजी मुझे यहां रहने नहीं देंगे, पर मैं आपके बगैर नहीं रह सकती नाथ, चलो। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, दूसरों न कोई। सब छूटने लगे और छूटते छूटते एक दिन आप श्री जी से कह दो, अब मैं नहीं रह पाया, अब मेरे प्राण निकलते हैं आपके बिना, अब बस कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होने लगती, कुछ छूटा नहीं है और फिर रो रहे हो। तब तो ठाकुर जी कहेंगे, नाटक कर रहे हो मेरे आगे आके, अब भाई बढ़िया आलू के पराठे बनाए दो तो मुंह में लार आ जाएगी, अब भाई आपको ने एक धन दौलत दिखा दो तो दौड़ो चलो जाएगा, यहां है कि नाटक कर रहे हो मेरे आगे। कई लोगों को देखा मैंने, वो सब व्यवस्थाएं होते हुए श्री जी के आगे रोएंगे, राधा रमन जी के आगे रोते हैं, राधा वल्लभ जी के आगे रोते हैं। ऐसे नहीं, सब छूटता है, सब निकल जाता है जीवन से। और एक बात कहें, जब सब छूटता है ना तो शिकायतें नहीं होती। बहुत छूटते छूटते जब बिल्कुल एकांत होता है, तब अंत में ठाकुर जी के सामने शिकायत नहीं होती, निवेदन होता है कि नाथ अब नहीं रह पा रहे आपके बिना, अब कृपा करो। तब ठाकुर जी को चिंता होती, और फिर ठाकुर जी योजना बनाते हैं प्राप्त होने की। और अजब कुमारी के लिए योजना बनाकर के ठाकुर जी पहुंचे। तो हर भक्त का एक गुण है, एक लक्षण है, एक व्यवहार है, जिसके कारण ठाकुर जी उसके पास आए हैं। इंद्रद्युम्न राजा का क्या व्यवहार है? उत्सुकता। क्या? भगवत दर्शन की उत्सुकता। अपना राज्य कर्म छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन राज्य में आने वाले राजा से बाद में मिलते हैं, व्यापारियों से बाद में मिलते हैं। कोई तीर्थ यात्री आ जाता है तो उससे पहले बोलते हैं,
आप कहाँ गए थे? हम बद्रीनाथ गए थे। अच्छा, नेत्र बंद कर लेते हैं, जरा बताइए ना कैसा? बोले सुंदर पहाड़ हैं, बर्फ है, ठंडी हवा चलती है, गंगा जी अलकनंदा बहती हैं, बद्री विशाल भगवान ऐसे बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, स्वर्ण का मुकुट है ये। तो वो वही सब दर्शन, वहां का प्रसाद ऐसा, वहां के भोग ऐसा, वहां के लोग ऐसे, वहां ये स्तुति गाई जाती है, ये भजन गाया जाता, सब सुनते। एक दिन एक यात्री आया। कैसे आए महाप्रभु जगन्नाथ? सुनो, ये मूल कथा है स्कंद पुराण की। एक यात्री आया और उस यात्री के आते ही पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। उसके ललाट पर लगा हुआ चंदन आकर्षित कर रहा था। कई बार ब्रज में आप ब्रजवासियों को देखो, ऐसा चंदन फोटा लगा के चले तो मन करने लगता है कि हमारे भी लग जाए। एक तो होता है रेडीमेड पीला चंदन, उसका अलग ही पता चल रहा है, छुपते ही चिरमिराहट होने लगती है, सुगंधी बहुत ज्यादा आती है। वो नहीं, हाथ का घिसा हुआ केसर युक्त थोड़ा कपूर पड़ा हो, श्री जी के चरणों में लगा हो। अच्छा, चंदन कितना भी अच्छा घिसा हो, ठाकुर जी को लगने के बाद उसमें एक विशेष आकर्षण आ जाता है। अब हमारे व्रज के महापुरुषों के ललाट का चंदन जब देखते हैं, उनके ललाट का तिलक जब देखते हैं, तो मन होता है हम भी लगा लें। तटीय स्थान के सब संत पूरे मुख पे ऐसे रज लगा लेते हैं, आंखों पे, नाक पे, पूरे पे, हवा से बन जाएं। उनके मुखमंडल को देख के आता है कि हम भी लगा लें। ऐसे ही वो यात्री आया तो उसका चंदन देख करके, उसके हाथ में तुलसी दल था, उसको पानी की इच्छा होने लगी, वार्ता करने की इच्छा होने लगी। पूरा राजभवन सुगंधित हो गया। इंद्रद्युम्न राजा ने बिठाया, बोले महाराज कहां से आए हैं आप? ऐसी अद्भुत सुगंधी, आपके मुखमंडल पर लगा हुआ चंदन, और आपके मुखमंडल की प्रसन्नता तो ऐसा दर्शाती है कि तीर्थ नहीं, तीर्थ के भगवान प्रत्यक्ष देख करके आए हो आप। कहां से आए हो? ये बोलते ही तो वो तीर्थ यात्री रोने लगे। बोले मैंने सच में साक्षात परमात्मा को देखा। इंद्रद्युम्न राजा खड़े हो गए अपने आसन से। बोले महाराज साक्षात परमात्मा, वे चलते हैं? बोले हाँ। वे बोलते हैं? बोले हाँ। वो उठते बैठते सब काम करते? बोले हाँ। कौन है वो? तब कहे नीलगिरी पर्वत के ऊपर विराजमान श्री नील माधव भगवान, मैंने उनका दर्शन किया। और बस ये बता के वो तीर्थ यात्री फूट फूट के रोने लगा। इसके आगे राजा पूछना चाहते हैं कहां है ये परमात्मा, कहां है ये नीलगिरी पर्वत, कहां है नील माधव भगवान, मुझे बताइए ना। कंठ अवरुद्ध हो गया, बता नहीं पा रहे हैं कि कहां है। राजा ने खूब पूछा महाराज मुझे बताइए ना। बोले बस मैं इससे अतिरिक्त कुछ नहीं बता सकता। तुलसी दल दिया, अपने माथे का चंदन इंद्रद्युम्न राजा को लगा दिया। राजा की तो स्थिति गोपियों के समान हो गई। क्या है ये? क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो इंद्रद्युम्न राजा को जब चंदन लगा तो स्थिति गोपियों की तरह हो गई। गोपियों की स्थिति कैसे? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा। ठाकुर जी मिलवे को मन बना लेंगे ना तो नेत्रन के आंसू सूख नहीं पाएंगे।